इसमें हम लोग को बहुत बड़ा क्षति हुआ सर। इसका भरपूर भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे और विशेष करके हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि एक मेरा बहुत बड़ा अतिथि थे जो हमको बहुत बड़ा मानते भी थे। हमको बहुत अधूरा सपना है वो अधूरा रह गया, क्या कहेंगे आप? हाँ, अधूरा सपना है। अभी राजू छोटा बच्चा है, अब उसका मार्गदर्शन हम ही करेंगे और अब तो कोई रहा नहीं उसके लिए। अब उसका हम देखभाल तो अब जवाबदेही हम ही करेंगे। जाते थे किसी काम के लिए तो सबको दरकिनार करके हमको अंदर ले जाते थे और हमसे आधा घंटा एक आध घंटा बात करते थे। जगन्नाथ महतो हमारे मित्र थे, वे हमको एक मित्र की तरह मानते थे। हम एक रजक हैं, हम धोबी समाज से आते हैं, लेकिन वो हमको इतना मने सम्मान देते थे। जय हिंद। इस वक्त हम झारखंड के शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी के पैतृक गांव अलारगो में है और जैसा कि आप लोग जानते हैं आज सुबह सुबह ही उनका देहांत हो जाता है और उनके जो समर्थक है पूरे झारखंड या झारखंड सरकार है तरह से शोक में डूब चुकी है। ये जो आप स्थल अभी आप देख पा रहे हैं ये वो स्थल है जहां पे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो जी का उनका अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप दिखाएंगे। ये वही स्थल है यहाँ जो पूरी अभी तैयारियाँ जो चल रही है। आप देखे होंगे कि लगातार यहाँ पे जेसीबी से और यहाँ पे जो डेकोरेशन का काम है वो यहाँ पे होना है और ये वही स्थल है जहाँ पे कल अंतिम दर्शन के लिए उनकी जो तैयारियाँ हैं वो पूरी करने में पूरे विभाग लगी हुई है। और देख पा रहे हैं चूँकि झारखंड के विधायक कह सकते हैं या फिर ऐसे नेता थे जिन्होंने पूरे झारखंड सरकार में उनका जो एक कद था एक बहुत बड़ा था और कहीं ना कहीं लगातार जो उनका विचार था झारखंड के लिए, झारखंड के हक और अधिकार के लिए लगातार वो लड़ते रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनका एक सपना था कि मेरे जीते जी झारखंड में जो झारखंड का हक और अधिकार है वो मिले। चूँकि कल उनका तैयारियां होना है तो इसको लेकर के लगातार ये पूरा विभाग लगे हुए हैं और यहाँ पे जो देख रहे हैं लगातार यहाँ पे काम हो रहा है। तो कल जो उनका अंतिम संस्कार यहाँ होना है वो इनके पूरे जो विभाग हैं वो लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वही स्थल है जहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे पीछे कैमरा है और उन्हीं के बीच में उनके जो एक रिश्तेदार हैं, उनके जो जीजा जी हैं, उनसे हम मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दादा सबसे पहले हमारे चैनल झारखंड नवनिर्माण में आपका स्वागत है जी। चूँकि बहुत दुख की घड़ी है, कहीं ना कहीं आंखें नम है कि हमारे जो माटी पुत्र थे, जो महापुरुष थे हमारे झारखंड के, वो हम लोगों के बीच में अब नहीं रहे, छोड़ के चले गए। क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें हम लोग को बहुत बड़ा क्षति हुआ सर। इसका भरपूर भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे और विशेष करके हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि एक मेरा बहुत बड़ा अतिथि थे जो हमको बहुत बड़ा मानते भी थे। हमको बहुत हृदय से मानते थे वो बेचारे। कोई भी रांची अगर यदि घूमने जाते थे किसी काम के लिए तो सबको दरकिनार करके हमको अंदर ले जाते थे और हमसे आधा घंटा एक आध घंटा बात करते थे। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे जितने भी उनके समर्थक हैं लगातार? चूँकि आप जानते हैं कि ये जो सुबह सुबह एक जो खबर आई पूरे सभी लोगों को झकझोर गई। अंतिम दर्शन के लिए लोग आएंगे तो क्या कहेंगे आप? अंतिम दर्शन के लिए लोग आएंगे तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर अच्छी बात है, दर्शन के लिए आएंगे, पूरा व्यवस्था यहाँ किया गया है। उनका परिवार को मतलब ये दुख के घड़ी में उनके परिवार के लिए आप क्या कहेंगे? परिवार के लिए इसमें अभी कहना मुश्किल है सर। सबको अभी मैंने नम आँखों से अभी किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है अभी, इसलिए अभी हम बात नहीं कर सकते हैं सर। हम एक और आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जीते जी उनका एक सपना था, उनका सपना था कि झारखंड के मेरे जीते जी हक और अधिकार जो झारखंड का मिलना चाहिए 1932 को लेकर के लगातार वो मुखर होकर पूरे सरकार से लेकर सड़क से लेकर सदन तक ये आवाज़ उठाते रहे थे। उनका एक अधूरा सपना है वो अधूरा रह गया, क्या कहेंगे आप? हाँ, अधूरा सपना है। अभी राजू छोटा बच्चा है, अब उसका मार्गदर्शन हम ही करेंगे और अब तो कोई रहा नहीं उसके लिए। अब उसका हम देखभाल तो अब जवाबदेही हम ही पर बनता है।
और उनके साथ साथ और भी यहाँ पे समर्थक हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा, कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग के बीच में जो टाइगर थे, शिक्षा मंत्री, जो एक महापुरुष थे, माटी पुत्र थे, वो नहीं रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो पूरे डुमरी का गार्जियन स्वरूप थे और आज जो सभी डुमरी के जनता के आंखों में नम आई है, ये महसूस एक एक घर घर सोच रहा है कि ये क्षति जो हम लोगों का हुआ है, ये पूर्ति तो बड़ा दुखदाई है। और ये अपना डुमरी से 3 बार जीत चुके हैं, 4 बार जीत चुके हैं। और यह टाइगर के नाम से सिद्ध हुआ था कि पूरे झारखंड में एक एक व्यक्ति के लिए ये इन्होंने कार्य किए हैं, जो हमको जैसा एहसास और महसूस हो रहा है। उनका कमी को हम लोग कोई भरपाई करने के लिए मैंने जैसो बहुत सोच गंभीर की बात है। इतिहास में उनको लिखा जाएगा, एक महापुरुष के रूप में उनको माटी पुत्र के रूप में लिखा जाएगा। पूरे झारखंड वासी के आंखों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसके आंखों में आंसू नहीं बह रहा है, जो इनका कर्तव्य पालन, दुख सुख, चाहे जिस कैटेगरी में हो, मैंने इसका लगाव एक एक बच्चा, औरत, पुरुष सब के साथ ऐसा लगाव था कि ये हम लोगों का टोटल पूरे झारखंड का गार्जियन होने चला रहा था, हमारा डुमरी के घर घर का गार्जियन था। अब इतना मायूस है सब व्यक्ति जो इस खामियां को पूरा करने के लिए अभी तो हमको नहीं लग पा रहा है कि किस तरह से इसका भरपाई किया जाएगा। हम लोग अफसोस और दुख के साथ एक और उनके समर्थक है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कैसा हमारा जो छत था वो ढह गया, क्या कहेंगे? हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो हमारे मित्र थे, वे हमको एक मित्र की तरह मानते थे। हम एक रजक है, हम धोबी समाज से आते हैं, लेकिन वो हमको इतना मने सम्मान देते थे। और हम ही को नहीं, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डुमरी विधानसभा क्षेत्र का हो या टुंडी का हो, बघमारा का हो, अगल बगल पूरा इलाका का लोग, पूरा झारखंड के लोग उनके पास आते थे अपना दुख दर्द लेके। इनको भेंट करने के लिए किन्हीं को कोई पैरवी की ज़रूरत नहीं पड़ता था। एनी टाइम यहाँ हम लोग डेली मॉर्निंग वॉक करते थे, कहिएगा तो मेरे पास वीडियो है। हम लोग डेली यहाँ आते थे, उनके साथ रहते थे, 1-2 घंटा समय बिताते थे, एकदम हंसी मजाक करते थे। और बहुत बोल रहे हैं ना, प्रत्येक विधानसभा का क्षेत्र के लोग आते थे इनसे सहयोग लेने के लिए कि दादा हम लोग को इस तरह से काम नहीं हुआ है, ज़मीन संबंधी हो चाहे किन्हीं रोजगार संबंधी हो। उनका जो व्यवहार था, वो व्यवहार के वजह से उसका पक्ष ही नहीं, विपक्ष वाले भी उनको तारीफ करते थे। उनका व्यवहार इतना अच्छा था, उसको भरपाई करना नामुमकिन है। हम लोग चाह रहे हैं कि उनका जो लड़का है अखिलेश उर्फ राजू, हम लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और अपने पिताजी के अधूरे काम को वो पूरा करें, यही हम कामना करते हैं। वो मेरा दोस्त थे, वो स्वर्गवास हो गए हैं, मैं उनके आत्मा को श्रद्धांजलि पूर्वक नमन करते हैं। उनके जो समर्थक हैं, उनके हृदय में काफ़ी ये जो गहरी शोक है, ये जो चोट लगा है, एक धक्का लगा है, उनके जो छत से उनका जो साया है वो कहीं ना कहीं वो चला गया है। उनके गांव अलारगो में थे और उनके समर्थकों की जो विचार था मैं आप लोगों को आप तक पहुंचा रहा था। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।